नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे जो ग्रुप डी में बेलदार की पोस्ट होती है इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसका क्या क्या काम रहता है। ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे आज पूरी डिटेल के साथ। तो आप अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ में और पूरी डिटेल देखिए कि क्या क्या काम करने पड़ते हैं, प्रमोशन क्या है और सैलरी कितनी मिलती है। तो चलिए देखते हैं। तो भाई जो पहले तो एक बार मैं बता दूं आपको, जो ग्रुप डी में बेलदार की पोस्ट होती है, जो ज़्यादातर मैक्सिमम पोस्टें आती हैं ग्रुप डी में बेलदार की, तो वो पोस्टें आती हैं भाई आपकी 3 डिपार्टमेंट के अंदर। पहला है PWD B&R, दूसरा है अर्बन लोकल बॉडीज़, ठीक है, और जो तीसरा है भाई इरिगेशन। तो मैक्सिमम जो बेलदार की पोस्टें रहती हैं इन 3 डिपार्टमेंट के अंदर रहती हैं। तो पहले हमने PWD B&R में जो बेलदार की पोस्ट है उसके बारे में जान लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं बेलदार की जो ड्यूटी रहती है वो कहाँ कहाँ पे रहती है। तो बेलदार की बेसिक ड्यूटी 3 जगह पे रहती है। एक तो रहती है नहर के ऊपर भाई, दूसरी रहती है हेड के ऊपर, और तीसरी रहती है भाई आपकी ऑफिस के अंदर। जो बच्चे हैं ऑफिस में ड्यूटी लगवा लेते हैं, तो ऑफिस में क्या काम रहता है। तो तीनों का देखते हैं भाई, तीनों का ड्यूटी टाइम क्या है। भाई एक का तो ड्यूटी टाइम है 9 से 5 जो ऑफिस में रहेगा, और जो बाकी 2 हैं उनकी अलग अलग ड्यूटी टाइमिंग रहती है। जैसे कि हेड पे ड्यूटी लगती है तो भाई वहाँ पे आपकी 3 शिफ्टों में ड्यूटी लगती है। कुछ बेलदार हैं जो सुबह की शिफ्ट में ड्यूटी देते हैं, कुछ दोपहर की में और कुछ रात की में। तो दोस्तों 3 शिफ्टों में ड्यूटी रहती है, ठीक है, जो हेड के ऊपर ड्यूटी रहती है। और यहाँ पे आपको छुट्टियाँ बिल्कुल भी नहीं मिलती भाई। अगर आपको कोई ज़रूरी काम है तो आप जेई से बोलकर जा सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको छुट्टियाँ नहीं मिलती जो हेड के ऊपर ड्यूटी लगती है। ठीक है, 30 के 30 दिन आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं होती, कोई तीज त्यौहार नहीं भाई, और किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं दी जाती, जैसा कि हमें इन्फॉर्मेशन से मिला है। ठीक है, आप ये दिखाई दे रहा होगा भाई पीछे आगे जो लड़का जा रहा है, इस लड़के से हमने ये इन्फॉर्मेशन ली है सारी की सारी। तो दोस्तों जो आपकी हेड पे ड्यूटी रहती है इसमें आपका बेसिक काम क्या रहता है कि भाई जो पानी आता है पीछे से वो ज़्यादा तो नहीं हो गया है, या किसी नहर में पानी कम तो नहीं है, वो पानी को देखना होता है किस नहर में कितना पानी चला हुआ है और किस नहर का पानी कब बंद करना है। तो ये सभी कार्य है जो बेलदार का होता है। जैसे आपको इंस्ट्रक्शन मिलती है ऊपर से, वैसा ही आपको फॉलो करना पड़ता है, किस नहर में कितना पानी चलाना होता है। ठीक है, तो ये तो है हेड के ऊपर ड्यूटी भाई। और दोस्तों जो इसमें सबसे बिजी शेड्यूल रहता है वो कौन से महीने में रहता है, वो रहता है आपका जुलाई में, अगस्त में और सितंबर में। ये 3 महीने हैं दोस्तों, इनमें काफ़ी कार्य करना पड़ता है आप लोगों को। ठीक है, ये तो है हेड की ड्यूटी भाई आपकी, यहाँ पे छुट्टी आपको कुछ नहीं मिलती। दूसरी ड्यूटी आती है भाई आपकी, जो मेन ड्यूटी होती है भाई नहर के ऊपर। ठीक है, तो उसका क्या कार्य रहता है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों जो नहर के ऊपर ड्यूटी होती है उसमें जो आपको एरिया दिया जाता है वो 5 से 10 किलोमीटर का एरिया दिया जाता है जिसमें आपकी ड्यूटी रहती है। तो दोस्तों जो आपकी नहर पे ड्यूटी रहती है तो वहाँ पे आपका देख रेख का काम होता है, और वो किस प्रकार होता है आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको देखना होता है भाई, मतलब नहर के ऊपर पेट्रोलिंग करनी होती है, जैसे कि पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते हैं ऐसे ही कुछ आपकी ड्यूटी रहेगी। वहाँ पे आपको आना जाना रहता है 5 से 7 किलोमीटर के एरिया के अंदर। और वहाँ पे आपको पहला पॉइंट है भाई, अगर आपको कोई चोरी करता दिखाई देता है, ठीक है, नहर के अंदर यानी कि सुंडिया लगाया दिखाई देता है जो पानी की चोरी कर रहे होते हैं, अगर आपको कोई मिलता है भाई जो पानी की चोरी कर रहा है तो आपको वो इन्फॉर्मेशन अपने सीनियर को देनी होती है। तो दोस्तों जो पानी की चोरी का काम होता है वहाँ पे आपको खुद जज नहीं बनना है। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन वो अपने सीनियर को दें, जैसे भी कार्रवाई होगी वो अपने आप करेंगे। अगर खुद आप वहाँ पे जज बन जाते हो या भाई कुछ भी ऐसा करते हो जैसे कि भाई हाथापाई हो, तो भाई वो चीज़ें ठीक नहीं है। ठीक है, वहाँ पे हाथापाई भी हो सकती है, कई प्रकार के इंसान होते हैं, तो वहाँ पे भाई आपको किसी भी प्रकार की जो हाथापाई से बचना है। ठीक है, और जो भी इन्फॉर्मेशन हो अपने जेई को या भाई अपने सीनियर को इन्फॉर्म करें। ठीक है, वो अपने आप कार्रवाई ले सकते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे इतना कार्य रहता है। दूसरा काम होता है भाई आपका भाई पानी की लीकेज वगैरह को देखना। अगर आप जा रहे हो पेट्रोलिंग पे और आपको दिखाई देता है कि नहर का जो पानी है कहीं पे लीकेज हो रही है, ठीक है, लीकेज भाई कहीं पानी मतलब पानी चला हुआ है नहर के अंदर से और उसके कारण नहर टूट सकती है, तो आपको वो जो लीकेज है उसको बंद करना पड़ेगा अपने आप ही। ठीक है, अगर छोटी लीकेज है, ठीक है, तो वो आपको खुद ही बंद करनी पड़ेगी भाई। ठीक, और भाई दूसरी बात है भाई, अगर कहीं पे नहर टूट जाती है तो वहाँ पे भी आपको कुछ हेल्प करनी पड़ सकती है। ठीक है, जैसे कि नहर टूट जाती है तो वहाँ पे भाई जेसीबी वगैरह को बुलाया जाता है और प्राइवेट लेबर को भी बुलाया जाता है, और आपको भी साथ में हेल्प करनी पड़ती है, तो वहाँ पर आपको काम करना पड़ सकता है। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है भाई अपना वो है भाई जो बेलदार का कार्य रहता है मनरेगा ड्यूटी के अंदर। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है पीछे, जब मनरेगा का काम चलता है नहर में सफाई के लिए, तो उस समय भी आपको वहाँ पे जाना पड़ सकता है, और वहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि भाई साफ़ सफाई अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, एक ड्यूटी लगती है आपकी वहाँ पे भी। और भाई एक ड्यूटी होती है आपकी, मोरी बनी होती है नहर के अंदर, या भाई आपकी जो छोटी रजबाया बोल देते हैं जिसको, वहाँ पे मोरियाँ बनी होती हैं जिससे कि भाई किसानों के खेतों में पानी जाता है। तो उसको कोई और ज़्यादा एक्सपेंड तो नहीं कर रहा है, मतलब जितना रास्ता दिया है सरकार ने उसको चौड़ा करने की कोशिश तो नहीं हो रही है, वो भी आपको देखना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि दिख रहा है आपको ये पानी चल रहा है,
तो भाई ये मोरी है और इस मोरी से भाई पानी आता है इस नहर से और पानी अपना खेतों में चला जाता है। तो भाई इसको कोई एक्सपेंड ना कर दे, ये भी देखना पड़ता है आपको, ठीक है। इसके अलावा भाई बात करते हैं स्टडी का टाइम क्या मिलता है। स्टडी का टाइम ही टाइम है भाई, जो आपके हेड पे ड्यूटी लगती है वहाँ पे भी आपको फुल टाइम है आपके पास। यहाँ पे आप बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, कोई आपको मना नहीं करेगा पढ़ाई के लिए। और जो ड्यूटी रहती है भाई आपकी फील्ड में, मतलब नहर के ऊपर, तो वहाँ पे भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, काफ़ी समय ही समय है, ठीक है। तो दोस्तों जो नहर जाने के बाद में कार्य रहते हैं भाई बेलदार के, वो रहते हैं भाई साफ़ सफाई करवाना, मतलब कि मनरेगा वगैरह का काम चला हुआ है तो उस टाइम पे देखना होता है आपको कि भाई क्या काम चल रहा है क्या नहीं काम चल रहा। एक आध बार भाई जो आपके सीनियर आपको बुला लेते हैं तो वहाँ पे आपको जाना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज़ आप भाई समझ सकते हो, ज़्यादा तो नहीं मैं बताऊँगा छुट्टी के बारे में। आप अपने आसपास देख सकते हो कि भाई बेलदार की छुट्टी कितनी होती हैं और कितने आराम से उनकी ड्यूटी रहती है, कब कब उनकी ड्यूटी लगती है। मैक्सिमम ड्यूटी उनकी तब रहती है दोस्तों जिस टाइम नहर आती है। 40 दिन में 1 हफ्ते तक नहर चलती है और बाकी समय जो काफ़ी समय आपकी जो नहर है वो बंद रहती है, ठीक है। तो उस समय आपकी ड्यूटी रहती है। आगे बात कर लेते हैं भाई प्रमोशन की। बेलदार से प्रमोशन क्या होती है। जो बेलदार की प्रमोशन है दोस्तों, ऊपर मेट पे हो जाएगी अगर आप कम पढ़े लिखे हो, 10वीं तक हो और आपने +2 वगैरह कर रखी है, तो भाई आप क्लर्क भी बन सकते हो। और भाई आपको जेई बनने का भी मौका मिलता है। वो कब मिलता है? वो मिलता है भाई अगर आपने बीटेक या डिप्लोमा कर रखा है सिविल से, ठीक है, या मैकेनिकल से, तो भाई 8 साल के बाद आप पेपर दे के आप प्रमोशन ले सकते हो, ठीक है। तो वो प्रमोशन का पेपर होता है दोस्तों इसमें, तो वो आप पेपर दे सकते हो और वहाँ पे आप अपनी प्रमोशन ले सकते हो जेई की। आगे बात कर लेते हैं भाई सैलरी की। जो सैलरी है कितनी रहती है। सैलरी दोस्तों मैंने ग्रुप डी की सैलरी है वो बताई हुई है, फिर भी जो सैलरी मैं बता देता हूँ आपको। 16,900 का जो बेसिक पे रहता है और जो डीए मिलेगा दोस्तों आपको वो 46% मिलेगा बेसिक पे का। वो बनता है आपका करीबन 7774 रुपये बनता है, ठीक है। एचआरए मिलता है 1800 रुपये, मेडिकल अलाउंस मिलता है 1000 रुपये, कन्वे अलाउंस मिलता है, कन्वे अलाउंस मिलता है भाई 200 रुपये, और चिल्ड्रन अलाउंस भी मिलता है दोस्तों अगर आपकी शादी हो चुकी है और बच्चे हैं और बच्चे आपके स्कूल में जाते हैं तो आपको 1125 रुपये का जो है भाई चिल्ड्रन अलाउंस भी मिलता है। इसके अलावा भाई वॉशिंग अलाउंस मिलता है 440 रुपये का। तो दोस्तों ये थी भाई आपकी सैलरी, और भाई हमने सारे के सारे काम हैं जो बेलदार के वो इसमें वीडियो में दिखा दिए हैं आपको कि क्या क्या काम रहते हैं और भाई कितनी सैलरी मिलती है। प्रमोशन के बारे में भी बता दिया है कि आपकी जो प्रमोशन है वो किस पोस्ट पर होती है और कैसे कैसे पोस्ट होती है। तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई एक लाइक करके ज़रूर जाना है। और इसके अलावा आपने अगर वीडियो नहीं देखी अभी तक बेलदार की जो PWD B&R में लगे हुए हैं तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है भाई, ठीक है। तो एक बार जाके विजिट कर सकते हो आप। तो भाई वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।